नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आज का मुद्दा क्या है, पहले वो पढ़ लीजिए लाइन। सियासत का शोर, गालियों का दौर। यह सियासत का शोर हो रहा है लेकिन गालियों का दौर चल रहा है। ये हम क्यों कह रहे हैं, आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। तो यूपी मांगे उत्तर में यही बात हो रही है कि आज का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। गालियों का दौर देखा जा रहा है। विपक्ष की ओर से गालियां दी जा रही हैं, कभी पीएम मोदी, कभी गृह मंत्री को, कभी संघ प्रमुख को। कल बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने अखिलेश यादव से टोंटियों का हिसाब मांग लिया। इस पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भड़क उठे। वो प्रदर्शन के लिए केतकी के आवास पर पहुंच गए। नेहा यादव के नेतृत्व में बीजेपी विधायक केतकी सिंह के नल भेंट करने लखनऊ स्थित उनके आवास पर पहुंची। हालांकि पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और फिर इको गार्डन भेज दिया। आरोप है कि महिलाओं को जबरन घसीटकर पुलिस की गाड़ियों में धकेल दिया गया। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, क्योंकि टोटियों का हिसाब मांगा, टोटी के बारे में पूछ लिया तो वो इतना विवाद हो गया और तमाम पहलू पर हम बात करेंगे। पहले आप ये रिपोर्ट देखिएगा। ये कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के संयुक्त तत्वाधान में जो सभा का आयोजन किया गया, जिन अपशब्दों का प्रयोग किया गया वो प्रयोग भी नहीं किया जा सकता, इसके लिए माफ भी नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी के कोई निजी परिवार पर किसी प्रकार का अपशब्द बोला जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करने का मतलब सूरज पे थूकने जैसा है। ये थूक इनके ऊपर आ रहा है। जनता जनार्दन इनके कृत्यों पर कहीं न कहीं उसकी निंदा कर रही है। ये घिनौना गिरा हुआ गंदा काम समाजवादियों ने किया है। और मैं बता दूं कि एक विधायक या एक नेता तो माफ कर भी दे, परंतु एक मां आपको कभी माफ नहीं करेगी। अब तक ये माना जाता था विपक्ष जो है केवल धोखेबाज है, अब लगता है गालीबाज भी है। आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। केतकी सिंह का विवाद आपने देखा, एक नया विवाद था। उन्होंने टोटियों को लेकर हिसाब मांगा कि अखिलेश यादव लगातार हिसाब मांगते रहते, लेकिन जब वो गए मुख्यमंत्री आवास से तो टोटियों का हिसाब क्यों नहीं दिए। आज उस पर बवाल हुआ। बवाल के बाद आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उनके आवास पर पहुंच गए। वहां से फिर विवाद हुआ। तो बड़ा सवाल यही कि सियासत का शोर, गालियों का दौर क्यों चल रहा है। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे, पहले मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ आपको बता दें, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाषपा की तरफ से सुनील अर्कवंशी जी जुड़ गए। सुनील जी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ संजीव जी जुड़ गए। हमारे साथ संदीप श्रीवास्तव, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। संदीप जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। पहले केतकी सिंह के विवाद की तो बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखें तो सियासत का शोर, गालियों का दौर चल रहा है। बिहार में चुनाव है लेकिन गालियों का दौर चारों तरफ देखने को मिल रहा है। देखिए प्रकाश जी, मुझे लगता है कि ये शुरुआत पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि राजनीतिक चुनाव आ रहे हैं और पहली बार इस तरह की बात कही जा रही है। वो दोनों पक्षों से बात कही जा सकती है, चाहे वो कांग्रेस की बात कही जाए, चाहे बीजेपी की बात कही जाए। तो जिनकी बात कही जा रही है उन्होंने सोनिया गांधी के लिए क्या क्या कहा था, क्या नहीं कहा था, मतलब वो विवाद अगर जाएंगे तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी, उस पर मुझे लगता है जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन किसी भी माँ के लिए अगर इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, तो चाहे आपकी माँ हो या किसी भी देश के किसी भी नागरिक की माँ हो, तो उसके लिए ये जनक है। मैं इन शब्दों की मैं कहीं से भी सराहना नहीं करता। इनको जितनी जल्दी वापस लिया जाए उतना अच्छा होगा। लेकिन क्या सोनिया गांधी के लिए इससे बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया था? या और भी बहुत से ऐसे नेता हैं, आपको याद होगा जयप्रकाश जी, किसी एक राष्ट्रीय चैनल पे एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जिस तरीके से एक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की माँ को भद्दी गालियां दी थी, क्या वो अक्षम्य है? उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई थी किसी भी पार्टी के द्वारा? तो मुझे लगता है कि देखिए, ये राजनीतिक, मुझे लगता है कि एक तरीके से माहौल बनाने की बात कही जा रही है, कि नैरेटिव सेट करने की बात कही जा रही है कि ऐसा कहा जाए कि जो दूसरी पार्टी है वो बहुत गंदी है, बहुत गालीबाज है, लेकिन जो हमारी पार्टी है वो पूरी तरीके से शुद्ध है, उसमें कोई भी ऐसा अंतरकलह नहीं है, कोई इस तरह का बयान नहीं दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियों को सोचना और समझना चाहिए जिस तरीके से केतकी सिंह के मामले पर भी बात करेंगे जैसे ही वो लोग जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन संजीव जी, एक सियासत और गालियों का दौर,
आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस और ये जो मंच था, ये आरजेडी का मंच था, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई, ये गलत नहीं है? देखिए, पहली बात की आपको घटना की अधूरी जानकारी है, उसको थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा। दरभंगा के जिस मंच से गाली देने की बात कही गई थी, हमारे दरभंगा के कांग्रेस इकाई के जिलाध्यक्ष ने उसका खंडन किया और कहा विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। और जो सच पकड़ा गया वो भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे का नेता था। पहली बात जानिए, वो कोई समरिजवी है। दूसरी तरफ माँ आपकी हो, मेरी हो, मेरे प्रतिपक्षी की हो, व्यक्तिगत जीवन में मैं माँ को भगवान से भी ऊपर का दर्जा देता हूं। लेकिन ये जो नैतिकता की नई परिभाषा प्रधानमंत्री जी जो इमोशनल ड्रामा करार कर रहे हैं चैनलों पे, प्रधानमंत्री जी अपनी भाषा पे क्या कहेंगे? हमारी नेता श्रद्धेय सोनिया गांधी जी के बारे में क्या कहा था उनके बारे में कि जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा। राहुल जी के बारे में क्या बोला था? हाइब्रिड बछड़ा। और छोड़ दीजिए, शशि थरूर साहब की पत्नी के बारे में क्या बोला था? उनके वृंदा पुष्कर के बारे में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। तो जब नेता ऐसी भाषा बोलता है तो उसके नीचे सारे लोग बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे, मंच से राहुल गांधी जी को 6 साल पहले गाली दी गई थी। कांग्रेस के किसी एक नेता को आप अगर टारगेट करते हैं राहुल गांधी जी को ही, तो राहुल गांधी जी को आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि किसी भी अपने प्रतिपक्षी साथी को, मोदी जी को भी व्यक्तिगत उनके नाम से, उनकी मां के नाम से कभी भी कोई अपशब्द नहीं बोला। और प्रधानमंत्री जी तो स्वयं कहते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। क्या प्रधानमंत्री जी अपनी मां को गाली नहीं दे रहे हैं? जो तो अपनी मां को गाली दे रहे हैं सीधे सीधे। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो इमोशनल ड्रामा है ये जनता समझ रही है। चलिए, इमोशनल ड्रामा है, ये जनता समझ रही है। मैं लौटूंगा, केतकी सिंह है, विधायक है बीजेपी की, वो हमारे साथ जुड़ गए। केतकी जी, क्योंकि देखिए आज जो प्रदर्शन हुआ, जो पूरा बवाल हुआ, वो ये हुआ कि आपने टूटी चोर बोला। हालांकि आपका बयान ये नहीं था, आपने कहा कि टूटियों का हिसाब तो देकर जाइए। कैसे देखते हैं? लेकिन समाजवादी पार्टी ने इससे ये बोला कि देखिए वो अखिलेश यादव को टूटी चोर बोल रही है। नहीं, मुझे एक बात बताएं समाजवादी वाले लोग कि ये जब दूसरे को वोट चोर कहें, ये दूसरे को संविधान का हत्यारा कहें, ये दूसरे की माँ बहन को गाली दें, ये सब करें तो सब मंजूर। और जो इन्होंने किया, क्या पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, क्या पूरा देश ये बात नहीं जानता क्या कि जब मुख्यमंत्री आवास खाली करा गया तो सिर्फ टोटी ही नहीं बल्कि वहां की टाइल्स तक उखाड़ कर ले गए थे समाजवादी पार्टी के लोग। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या अपने बाबूजी के घर से लगा कर गए थे क्या? जनता के टैक्स का पैसा था, जिस टैक्स के पैसे से वो टोटी, वो टाइल्स, वो सब कुछ लगा। अगर आपको किसी से हिसाब मांगने का आपका अधिकार है तो जवाब देने का भी कर्तव्य आपके पास बनता है। आपको क्या लगता है कि आप लोग जिसको जो मर्जी आएगा वो आप कह देंगे और सामने वाला कुछ नहीं कहेगा? मैंने बस इतना कहा था कि भाई जो टोटियां उठाकर ले गए हो वो टोटियां वापस करो। और उसके बदले इन लोगों ने क्या किया जानते हैं? कल पूरे दिन सोशल मीडिया पर, ये मां बहन की अभी बड़े बड़े भाषण दे रहे थे लोग, कल पूरे दिन सोशल मीडिया पर मेरे प्रतिष्ठा का ऐसा मान मर्दन हुआ। मैं किसी के घर की बहू बेटी नहीं हूं क्या? आज मेरे घर पे मेरी बच्ची अकेले थी, 15 साल की मेरी बच्ची अकेले थी, उसको घेर कर इन सपाइयों ने गुंडागर्दी करने का प्रयास किया। क्या ये सारी चीजें उचित है? और इन पर जब बनकर आ जाती है तो इनको समझ में आता है और ये कहने लगते हैं कि अखिलेश यादव जी को ये कहा वो कहा। क्यों नहीं कहेंगे भाई? आपके पास अधिकार है अगर किसी को तो वोट चोर कहने का, तो हमारे पास भी अधिकार है कि हम आपको टोटी चोर कह सके। हमने साबित करके दिखाया है कि वहां से टोटियां उखाड़ के आप ले गए थे। और अब मैं तो अभी भी मांग कर रही हूं, सारी टोटियां वापस ले आकर दीजिए, हमको वापस अपनी सरकार की सारी टोटियां वापस चाहिए। नहीं, लेकिन केतकी जी एक बड़ा सवाल है। ठीक है, आप टूटी चोर बोल रही है, लेकिन टूटी चोर अगर आप बोलेंगी तो फिर एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के लिए तो उनके कार्यकर्ता तो भड़केंगे ही ना मैडम। और फिर सबसे बड़ा सवाल ये है, ये भाषा ये ठीक है क्या राजनीति के लिहाज से? नहीं, तो ये बताइए क्या ये भाषा उचित थी क्या कि मंच पे खड़ा होके 85 साल की मरी हुई महिला का मान मर्दन करना, क्या ये भाषा उचित थी क्या? क्या जो आज मेरी 15 वर्ष की बेटी के साथ आज जो इन लोगों ने किया, क्या वो उचित था क्या? क्या ये बोलना उचित था क्या कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, ये बोलना उचित था क्या? महिला ने अपने अंदर कौन से रंग के कपड़े पहने हैं इस पर डिस्कस करना उचित था क्या? अयोध्या में जिस तरह उस दलित लड़की का बलात्कार करके मार दिया गया वो उचित था क्या? मैनपुरी में मां के सामने बेटी का बलात्कार जिस तरह कराया गया वो क्या उचित था क्या? ये सारी चीजें उचित नहीं
आती हैं क्या कि सिर्फ एक टोटी के जवाब पे? और मैंने कहीं उनको टोटी चोर नहीं कहा था, मैंने स्पष्ट कहा, मेरा बयान आप सुन लें। ये दिक्कत ये है ना साहब, देखिए दिक्कत ये है कि जिसकी दाढ़ी में तिनका रहता है ना, उसको खुजली जरूर होती है, और इनको बहुत अच्छे से पता है कि किसने किया है, इसीलिए तो ये छाती पीट रहे हैं। कांग्रेस वाले क्यों नहीं छाती पीटे, बसपा वाले क्यों नहीं छाती पीटे, ये क्यों छाती पीटने चले आए भाई? तुम किस चीज की रुदाली बन के घूम रहे हो? तुमको क्या किया था? बने हो तो सुनो। ठीक है मेजर आशीष जी, क्या कहेंगे? देखिए आज अगर टोटियों का हिसाब मांगा जा रहा है तो क्या गलत है भाई? और फिर आपके कार्यकर्ता उनके आवास पर पहुंचते हैं, उनका परिवार अकेला होता है, वहां बवाल करते हैं, ये सही है क्या? नहीं, देखिए देश में इस वक्त पिछले कई सालों से कुछ भी सही नहीं चल रहा है। समस्या यहाँ है, कहीं भी कुछ भी सही नहीं चल रहा है। आज चीन और नेपाल जैसे देश जो है वो भारत की जमीन कब्जा रहे हैं, रुपया गिरता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, अडानी और अंबानी अमीर होते चले जा रहे हैं। ये हमारे देश की स्थिति। अब आती है बात वोट चोरी पे, तो ये तो साबित हो गया ना। अब जब चुनाव आयोग वोटर लिस्ट नहीं देना चाहता है, फिर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि भाई वोटर लिस्ट दिखाओ, दो। ऐसे नहीं होता है कि 65 लाख नाम काट दो और बताओ भी नहीं कि किसका नाम कट गया, ऐसे नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जब लोगों ने देखा कि एक एक घर में 250 और एक तो गजब का निकल आया, मेजर साहब वो यही तो कह रहे हैं ना, अगर आप उनको वोट चोर बोल रहे हैं तो फिर हम टोटी चोर बोलने में उन्हें क्या दिक्कत है? फिर 550 लोग एक घर में रजिस्टर्ड हैं। अब बताइए, और ये सर की प्रक्रिया होने के बाद है, तो हर एक आदमी सोच रहा है कि ये हो क्या रहा है इस देश में, कि जहां एक घर में क्या 550 लोग हो सकते हैं। और ये जब भाजपा और चुनाव आयोग की सर प्रक्रिया पूरी हो गई थी। मेजर साहब मेरी बात का आप जवाब नहीं दे रहे। केतकी सिंह है बीजेपी के विधायक, वो कह रहे हैं कि जब अगर आप हमें वोट चोर बोलेंगे तो हम टूटियों का हिसाब मांगेंगे, और अगर हम टूटी चोर बोलेंगे तो फिर क्या दिक्कत है? आप हमें वोट चोर बोलेंगे। देखिए समझिए, भाजपा के नेता हो या नेत्री, जिनको जितनी समझ है वो उतना ही बोल पाएंगे, उससे ज्यादा उनको बुद्धि ही नहीं मिली। अगर क्योंकि मिली होती तो वो भाजपा में नहीं होती। टोटियों का हिसाब दे दीजिए ना, वो यही तो पूछिए कि समझ होती तो भाजपा में होता। आप समझ लीजिए, आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए। तो हम नहीं कहना चाहते कि वो क्या बोल रही हैं, हम असली मुद्दों पे बात करेंगे कि जो देश में हो रहा है, जो जिस तरह देश को आज हम कहाँ ले जा रहे हैं, रुपया गिर रहा है, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, नए नए किस्म के टैक्स आ रहे हैं, हम उन पे बात करेंगे। बुद्धि ये कहती है, इनके जो नेता हैं वो सब मिलकर बस ये कहते हैं कि इस देश की जितनी भी संवैधानिक संस्था है, आप किसी भी संवैधानिक संस्था का किसी तरह का कोई सम्मान मत कीजिए, किसी तरह का कोई विश्वास मत कीजिए उस संवैधानिक संस्था पर। इनके नेता ये सिखाते हैं चुनाव कराना, वोटर लिस्ट पे काम कराना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है साहब। जब आपके बड़े नेता कहते हैं कि 6 साल का बच्चा मेरे पास आकर कहता है कि वोट चोर गद्दी छोड़, जब आपके बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता, नेता प्रतिपक्ष, इस देश का नेता प्रतिपक्ष टोटियों का हिसाब ये बोलता है कि 6 साल का बच्चा ये कहता है कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो आप क्या अपेक्षा करते हैं? आपका नेता कहता है कि एटम बम छोड़ेंगे, आपका नेता कहता है हाइड्रोजन बम छोड़ेंगे, कल को आपका नेता कहेगा कि हम न्यूक्लियर बम छोड़ेंगे। आपने सिर्फ देश को बांटने की बात की है, कभी देश की एकता की बात नहीं की। किस चीन और नेपाल की बात करते हैं? वही चीन ना जिसको थाली में सजा कर आप जमीन पर कराएंगे, उसी चीन की आप बात कर रहे हैं। वही पीएम के खिलाफ आज भी हिंदुस्तान के दिल पर कील की तरह खड़ा हुआ है वो पीएम के, तो वो आप लोग के समर्थन और आप लोग ठीक है केतकी जी रुकिएगा, केतकी जी रुकिएगा, ठीक है मेजर साहब ठीक है, तो जाओ पहले टोटियां लेकर आइए, मेजर साहब टोटियां लेकर आइए जाइए। ठीक है केतकी जी रुकिए प्लीज, ठीक है। अरे मेजर साहब रुकिए, मेजर साहब सुनील जी, पिता को अग्नि ना दी जाए ये भाजपा ही सिखाएंगे, तो जो भाजपा है वो तो चरित्र ऐसा। चलिए अरे मेजर साहब रुकिए, मेजर साहब रुकिए, सुनील जी कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को? अपनी माँ को खुद पिता को अग्नि देना नहीं, जनता को अपना पिता मानना, जनता को अपनी माँ मानना, जनता को अपनी बहन मानना, ये दिखाता है। परिवारवादी अथॉरिटी जो है ना, डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो नहीं समझेगी ये परिवारवाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है मेजर साहब बात हो गई पूरी, मेजर साहब केतकी जी प्लीज, ठीक है रुकिए, मैं आऊंगा दोबारा मौका दूंगा, और भी मेहमान हमारे साथ। ठीक है केतकी सिंह, केतकी
मेजर साहब रुक जाइए, बस हो गई ना बात भाई, और भी लोगों को मौका दीजिए ना। केतकी जी रुकिए, अरे केतकी जी राम नाम जपना और अपनी, अरे ठीक है मेजर साहब हो गई बात, बाकी लोगों को और भी मेहमान हमारे साथ है ना। ठीक है सुनील जी आप क्या कहेंगे? देखिए अभी मैं निशाद साहब को सुन रहा था, वो समाजवादी पार्टी पर कह रहे भैया ये तो गालीबाज लोग हैं। मेजर साहब जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है उनकी मुझे आवाज नहीं आ रही, मगर मैं फिर भी आपको जवाब देता हूं। देखिए समाजवादी पार्टी ने आज बिल्कुल स्वीकार कर लिया कि जो आज माननीय विधायक जी आरोप लगा रही है टोटियों का हिसाब देने का काम करे, तो आज उन्होंने स्वीकार कर लिया। उनके घर पर टोटी ले जाकर प्रदर्शन करने का क्या मतलब था कि आपने स्वीकार किया कि माननीय मुख्यमंत्री जब उत्तर प्रदेश सरकार के अखिलेश यादव जी थे, जब आवाज खाली करने का काम किया तो वो टोटी चुरा कर ले गए थे। आज समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ताओं ने उनको स्वीकार कर लिया कि वाकई में वो टोटी चुरा कर ले जाने का काम किए थे। नंबर एक बात, आज आप जब माननीय विधायक जी ने इस बात का आपके ऊपर बयान देने का काम किया तो आपको माननीय विधायक जी को इस तरीके का प्रदर्शन करना चाहिए था। आज माननीय विधायक जी उस आवाज पर नहीं थी। आज आप बच्चियों को डराने का काम कर रहे हैं, मगर अब बच्चियां डरने वाली नहीं। ये उत्तर प्रदेश में सरकार माननीय योगी जी की सरकार चल रही है। आज कानून का राज है। आज माननीय योगी जी कोई भी ऐसा गुंडा और मावाली नहीं है जो आज माननीय योगी जी के नाम पर डरने का काम ना कर रहा हो, क्योंकि उपद्रव आप करेंगे तो इस प्रदेश में रहने का काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सबको पता है कि आज किस तरीके से कानून का राज चल रहा है। तो आप इस तरीके से प्रदर्शन, आज चुनाव आयोग जो अगर आपके कोई वोट में सही तरीके से कार्य करने का काम करता है तो आप उसके घर पे, उसके माँ बाप के घर पे जाके प्रदर्शन करने का काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी आज ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के लोग ये बताएं क्या उनके ऊपर प्रधानमंत्री दूसरे देश एक है तो देख प्रधानमंत्री है, वो हमारे भी प्रधानमंत्री। ठीक है सुनील जी मैं लौटूंगा, कांग्रेस का रिएक्शन में मैं किसी पर प्रधानमंत्री संजीव सिंह को सुना, केतकी सिंह सुनील जी मैं लौट रहा हूँ। केतकी सिंह को आपने सुना, केतकी सिंह कह रही है भाई देखिए आप हम पे वोट चोरी की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली आप देते हैं, और अगर हम टोटियों का हिसाब ले रहे तो गलत क्या? संजीव सिंह केतकी सिंह क्या करें? भाजपा की प्रवक्ता वो बनी है और सपा के प्रवक्ता ने उसका जवाब दिया। प्रधानमंत्री जी जिस तरह की इमोशनल ड्रामा खेल रहे हैं, क्योंकि वो घबराए हुए वोट चोरी का जो अभियान बिहार में सफल हुआ, पूरा देश एक पैन इंडिया मूवमेंट है, पूरा देश करा कि वोट चोर करती छोड़। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी प्रेम शुक्ला यहाँ पे केतकी जी बहन समान है, किस भाषा का प्रयोग किया था भाजपा के प्रवक्ता ने? क्या केतकी सिंह माफी मांगेंगे? सुरेंद्र सिंह राजपूत की मां को क्या कहा था? क्या प्रधानमंत्री जी की उस पर दुख है? कोई कार्रवाई की गई? अगर यहाँ पे एक महिला प्रवक्ता जो आज आप लोगों ने मेरी बेटी के साथ किया, सुनने का प्रयास करिए। जो आप लोगों ने मेरी बेटी के साथ किया, क्या उसके लिए आप पहले माफी मांगिए? मैं मांगूंगी, ठीक है मांगूंगी, चाहे पहले आपने जो मेरी बच्ची के साथ हुआ उसके लिए अभी आप माफी मांगिए। मैं शिष्टाचार से बात करता हूँ, इन्हीं को बुलवा लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को अगर इतनी बातें बुरी लगी हैं, प्रधानमंत्री जी अपने वक्तव्य पे, अपने प्रवक्ता के वक्तव्य पे कभी उस पर माफी नहीं मांगते। अरे प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में भाजपा के आईटी सेल के लड़कों ने तो फिर क्या हिसाब बराबर करने के लिए किया? फिर हिसाब बराबर कर रहे हैं क्या संजीव जी? नहीं संजीव जी आप मुझे बताइए ना, हिसाब बराबर कर रहे हैं क्या? फिर क्या कर रहे हैं? हिसाब बराबर किया क्या फिर आप लोगों ने? हिसाब नहीं, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में भाजपा आईटी सेल के पदाधिकारियों ने आईआईटी की बेटी का गैंगरेप किया था। प्रधानमंत्री जी एक शब्द बोले तो निकाल के दिखा दीजिए। प्रधानमंत्री जी प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री जी की नैतिकता कहां चली जाती है? अपनी मां की चिंता करते हैं और खुद ही अपनी मां को बदनाम करते हैं कि 90 साल की मां को लाइन में खड़ा करा के अपनी राजनीतिक रोटी ऐसा करते नोटबंदी के समय। अपनी मां को कहते हैं कि मैं नॉन वायलेंस कर लूं। चलिए मैं मेजर साहब देखिए केतकी सिंह का एक दर्द, केतकी सिंह ने टूटियों का हिसाब मांगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता टोटी लेकर पहुंच गए। रुकिएगा संजीव जी, मैं मेजर साहब ठीक है, मैं मेजर साहब से जवाब ले रहा हूं। मेजर साहब ठीक है, तो क्या उनकी अब घर पे अगर बच्ची अकेली है और वहां जाकर प्रदर्शन करना, हल्ला करना, बवाल करना, ये क्या सही है? केतकी जी से पूछे, रुकिए संजीव जी, परेशानी है टोटियों से तो टोटियां गिन के रख लेते, 2-4 एक्स्ट्रा ही दे देते, कम से कम ये हल्ला तो बंद हो जाता। उनको जो है वो सुख की प्राप्ति तो हो जाती। अभी वो टोटियों से वंचित है, अभी टोटियों से वंचित है तो उनको टोटियां ले लेनी चाहिए थी। भाई लेने आए थे, भाई प्रेम से लेने आए थे, आप टोटियां गिन के रख लेते, जितनी सही है उतनी रख लेते।
के लिए भेजो तो अब तो शर्म कर लीजिए, अब तो शर्म कर लीजिए। तो आपने क्यों नहीं रखी टोटियां? आपको देने तो आए कि रख लेती और अपने और भाजपा जो इधर टोटियों के लिए उनको भी दे देते। रोना बंद करो अपना। चोरी का भी चोर के नाम पे कलंक आप लोग हैं। ये सब देश को बेचने वाले, देश को बर्बाद करने वाले, देश की सेना को बर्बाद करने वाले, देश की सेना की नौकरी को खा गए ये लोग। और आज तक आप देखिए कि 2.5 लाख से ज्यादा सेना कम कर दी इन्होंने। आज देश की सुरक्षा कौन करेगा? इनकी आरएसएस कौन करेगा? 2.5 लाख देश की सेना कम कर दी इन लोगों ने। वो एक योजना ऐसी लेके आ गए जिससे आप लोग उठाते हैं ना, तो यही देश की जनता आपको चुल्लू पर पानी में डूब मरने की बात करती है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जैसा पराक्रम मेरे देश की सेना ने किया और आप उन चुनिंदा पार्टियों में से थे जो उस पर प्रश्न उठाए। मेरे सेना के पराक्रम पे आप प्रश्न उठाए। आप उन लोगों के नेता, आप उन नेताओं के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं जो इस देश की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहते हैं, जो अमेरिका की बोली बोलते हैं, जो चीन की बोली बोलते हैं। ऐसे नेता के साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आपके नेता लोगों को इस देश से निकालना चाहिए। ठीक है, आज देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं ये लोग। आप देखिए ना, नेपाल जैसा देश भारत की जमीन कब्जा रहा है, उनके व्यक्ति से खेत नहीं मोड़ पा रहे हमारे डर से। विधायक ये हाल हो गया कि नेपाल जो है भारत की और आपके पास बोलने करने के लिए कुछ है ही नहीं। मेरे आपसे सवाल है। ठीक है केतकी जी, आप तो क्रांतिकारी हैं, खुद ही बोलती हैं तो बताया जाता है क्योंकि आपकी भाषा ही क्रांतिकारी है। उससे ज्यादा अब आपकी बेटी भी निकली, इनको भी शांति मिल जाती। बेटी भी आप देखिए, आपकी बेटी कह रही है, बेटी आपकी कह रही है कि अगर मेरी माँ होती तो फाड़ के रख देती। इधर उधर की बात नहीं करिए, डेट टोटियां हम भिजवा देंगे, अगले भी बहुत कुछ करते हैं। तुम्हारे यहाँ टोटियां भिजवा देंगे, बोलो कितनी टोटियां चाहिए तुमको? पार्टी के अरे कितनी टोटियां चाहिए बताओ ना भाई, कितनी टोटियां चाहिए? और भाजपा बाकियों को भी पूछ लेना, उनके घर में टोटियां नहीं है तो हम टोटियां भिजवा देंगे। भाजपा को टोटियां नहीं मिल रही भाई, ये तो आ गया विधायकों के पास टोटियां नहीं है इनके विधायकों के पास टोटियां नहीं है। ये तो हाल हो गया भाजपाइयों का। अरे क्या करेंगे? अभी भी हैंडपंप लगाए होंगे, वो भी सभा के राज में लगा होगा। आपके यहाँ तो कोई योजना ही नहीं, आपके यहाँ तो सब कुछ अडानी और अंबानी को चला जाता है। आपको टोटी कहाँ से मिलेगी भाई? हम केतकी सिंह का दर्द समझ सकते हैं, इनके पास टोटी नहीं है तो परेशान है। कोई बात नहीं, आपको टोटी मिलेगी, आपको टोटी मिलेगी। केतकी जी आपकी बेटी कहाँ रही हुई है? केतकी जी आपको जितनी टोटियां चाहिए, आपको आपकी बेटी को जितनी टोटियां चाहिए चिंता मत, डोंट वरी, क्या समझ डोंट वरी, जितनी टोटियां चाहिए और बातों से भी पूछ लेना। ठीक है, बात हो गई मेजर साहब, हो गई बात। केतकी सिंह आपने, वही तो मैं सवाल कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि मेरी बेटी को डरा रहे हैं। कहाँ बेटी डरी? बेटी का तो बयान ऐसा है कि और उल्टे डर गए। उन्होंने तो कह दिया मेरी माँ होती तो फाड़ के रख देती। भाई ये तो आप क्रांतिकारी बोलते हैं, आपकी बेटी और आगे जाके बोल रही हो। तो देखिए जैसा चरित्र होगा वैसे ही तो बयान होंगे। बात है जिस तरह आज इन लोगों ने डराने का प्रयास किया था। क्या समझ रहे हैं ये कैसे लोग हैं? अरे इन लोग तो बस चलेगा माँ बाप, जिसको राजनीति में फायदा उठाने के लिए सड़क पे भी नहीं जा पाई अपने। पर मैं फक्र करती हूँ अपनी परवरिश पे कि मेरी बच्ची डरी नहीं और उसने उतर के जवाब इन लोग को इन्हीं की भाषा में दिया, जिस भाषा में समझते हैं उसी भाषा में। अभी देखिए बेटी की बात हो रही है तो ये मुंह नहीं बंद हो सकता, ये पोपट लोग का मुंह नहीं बंद हो सकता। आखिर अखिलेश यादव जी को ले जाके दिखाना भी तो है कि भैया भैया देखो मैंने आज इतना टीवी पर बोला, तो पोपट जी को भाई भैया को दिखाना भी तो है। एक बेटी की बात हो रही है तो वो भी स्वीकार नहीं है कि कम से कम किसी की बच्ची की बात हो रही है। अगर थोड़ा शर्म होता, थोड़ा शर्म होता तो आज टीवी पर। संजीव जी वो ठीक है संजीव जी, जल्दी से फिर मैं सुनील जी से एक रिएक्शन। ठीक है मेजर साहब रुक जाइए ना, बाकी शर्म होती तो ये। केतकी जी देखिए, शर्म होती है? तुम भाजपा हो, तुम लोग कहाँ शर्म होती है? हमें भी पता है, वो पूरे देश को पता है। मेजर साहब ठीक है, बेशरम माने भाजपा।
चलिए मेजर साहब, ठीक है मेजर साहब, केतकी जी वो ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपकी बेटी, मुझे नहीं लगा आपकी बेटी डरेगी, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी मैंने, बयान देखा उस तरीके का उनका बयान, वो तो मुझे लगता है आपसे भी ज्यादा बड़े लेवल पे पॉलिटिकल करियर बनाएंगी। वो बॉडी लैंग्वेज उनका दिखा, एक्सप्रेशंस मैं जो देख रहा था, बोलने का तरीका, चलिए बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छी होने। संजीव जी एक बड़ी बात है, केतकी सिंह की बेटी अगर घर पर अकेली, आप सपा के लिए दो शब्द नहीं कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए था प्रदर्शन, पहले पता करना चाहिए था, तब घेराव करना चाहिए था विधायक के वहां? देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग गए, प्रदर्शन करने गए, केतकी सिंह की बेटी ने क्या कहा, आपके चैनल पर चीजें चल रही। हमारा मुद्दा इतना है कि जो लोग चौकीदार अपने को कहते थे कि मैं भी चौकीदार, उस चौकीदार की चोरी राहुल गांधी जी ने जब पकड़ी तो आज बौखलाए हुए क्यों हैं? क्यों नहीं कहते कि हम वोट चोर नहीं हैं? ये भी लिख करके आपके चैनल पे आवे। दिक्कत यह है कि इस देश का लोकतंत्र संविधान जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, संघ के द्वारा खतरे में, अगर उस पर सवाल उठाई जाती है तो इमोशनल ड्रामा प्रधानमंत्री जी क्यों खेल रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री जी अपनी मां का सम्मान करते हैं तो दूसरे की मां नहीं है क्या? मैं तो आपकी भी मां का सम्मान कर रहा हूं, केतकी जी की मां का भी सम्मान कर रहा हूं, लेकिन प्रेम शुक्ला की भाषा का जवाब मैं केतकी जी से पूछ रहा हूं कि हमारी बहन समान है क्या? केतकी जी की बात वगैरह का सब कोई प्रवक्ता बोलता है, दिल को मरहम लग जाएगा, थोड़ा दो शब्द बोल दीजिए मेरी बेटी के साथ जो हुआ। मैं कह रहा हूं, का बयान क्या है वो आपके चैनल पर चला, मैं बता रहा हूं, किसी की भी बेटी, किसी की बहन को देख करके मुझे मरहम लग जाएगा जो मेरी बेटी। चलिए मैं एक सुनील जी आखिरी कमेंट, सुनील जी आखिरी कमेंट आपका, एक सुनील आरकवंशी, सुभाषपा के प्रवक्ता, एक आखिरी कमेंट आपका जल्दी से। देखिए जयप्रकाश जी, पहली बात तो अभी हमको बहुत कम समय आपने दिया और आवाज भी नहीं आ रही थी जो और पहले से हमारे बोल रहे थे। खैर देखिए, आज बयान जो आपने दिया, आपको प्रदर्शन करना था, ठीक बात है, आप प्रदर्शन करिए, आप बयान की खिलाफत कर सकते हैं, आप लोगों की खिलाफत कर सकते हैं, मगर हमने ये पूछा था समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से, बसपा से, क्या ये बताइए देश के प्रधानमंत्री इनके अलग अलग है क्या? देश एक है तो प्रधानमंत्री एक है, तो इनके प्रधानमंत्री अलग है क्या? और दूसरी बात, आज जब प्रदर्शन आपको करना ही था तो आपको पूरी तरीके से पता करना चाहिए था कि आवाज पे मानी विधायक जी है कि नहीं है। आप उनकी बेटियों को डराने के लिए किस तरीके से आप प्रदर्शन करें, तो ये बहुत ही गलत था। इस तरीके का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, प्रदर्शन बिल्कुल होना चाहिए था। आप बिल्कुल करते प्रदर्शन, आप भी प्रदर्शन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल भी प्रदर्शन करने का काम करेंगे आपके खिलाफ, मगर इस तरीके से प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था कि उनकी बेटियों को डराने का काम किया जाए। मगर मैं बेटी को चलिए देखिए, देखिए अब इस आज की जो चर्चा हुई इसमें ये बात है, केतकी सिंह को तो पहले ही माना जाता है कि वो क्रांतिकारी विधायक है, लेकिन ये भी बात साबित हो गई कि उनकी बेटी भी डरने वाली नहीं है, जो उनका बयान सामने आया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आपसे चर्चा करने के लिए। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही, नमस्ते।